इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर है 31। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। देखिए, इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था और यहाँ से भी आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं सी प्लस प्लस क्या है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है सी प्लस प्लस भी क्या है। एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हो। इसे डेवलप किया गया था वजारने स्टार्टअप के द्वारा एट AT&T बेल लैबोरेटरीज इन मुरहा हिल, न्यू जर्सी, USA इन द ईयर 1980। देखिए, जो पहली लाइन है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हमने देखा है जो GIT की परीक्षा है इसमें प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस एक लाइन से ही आपको एक प्रश्न यहाँ पे जरूर इस एग्जाम में आपके जो 21 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है वहाँ पे पूछा जा सकता है। फीचर ऑफ UPS। देखिए, UPS अब यहाँ पे आपने समझ लिया होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके फीचर्स जान लेते हैं। ठीक है जी, तो पहला फीचर है डाटा इज ट्रीटेड विद मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसीजर्स। सेकंड वन इज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज डाटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डाटा आर हेल्ड टुगेदर। न्यू डाटा आइटम्स कैन बी इजिली क्रिएटेड। बॉटम अप अप्रोच इज फॉलोड। देखिए, ये सारी चीजें सी प्लस प्लस को क्या बना देती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना देती है। देखिए, आगे यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग इन सी प्लस प्लस में उसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें क्लासेस बनती है, जो भी आपके प्रोग्राम के डाटा का जो भी स्ट्रक्चर हो आप क्लासिक के जरिए उसे डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमोरिज्म है, डायनामिक बाइंडिंग है, इनहेरिटेंस है। ठीक है जी, देखिए ये कंसेप्ट यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आपको इस बुक में डाले गए, इस लेक्चर सीरीज जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको एक एक बार इनकी रीडिंग खुद कर लेनी है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो आपको हल्की सी इसकी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीजें आपकी सेल्फ स्टडी वाली। देखिए, सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास 1-2 अच्छी किताबें हो और सेल्फ स्टडी के लिए आप में आदत हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में GIT की परीक्षा आपकी क्वालिफाई ना हो। तो सेल्फ स्टडी की आदत आपने डेवलप करते रहना है। अगला कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे इनहेरिटेंस। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन क्लास टू ड्राइव न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, टू फॉर्म एन एग्जिस्टिंग क्लास। देखिए, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास के अंदर यदि आपने कोई और क्लास भी क्रिएट करनी, कई बार हमें इस तरह की जरूरत प्रोजेक्ट डाटा के फ्लो को मैनेज करने के लिए या कुछ इस तरह के फीचर्स वहां पे ऐड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि ये क्लास के अंदर कोई और क्लास यदि हम क्रिएट कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ सी लैंग्वेज में इसका सी प्लस प्लस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द न्यूली ड्राइव्ड क्लास इज नोन एज ड्राइव्ड क्लास और थर्ड चाइल्ड एंड एन एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज द बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है जी, और देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस है, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग है, उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। नेक्स्ट वन इज वर्चुअल फंक्शन। देखिए, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल इज वन दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट बट इट अपीयर्स रियल इन सम पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है जी, उसके बाद देखिए लेट बाइंडिंग है, उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शंस है, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस है, डाटा फाइल ऑपरेशंस है। देखिए, ये ऐसे कंसेप्ट। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस किताब से पढ़ाया जा रहा है। इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं elightstudy.co.in वेबसाइट पे जाके। इस किताब को परचेज करने से पहले इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाके इसके कंटेंट्स चेक कर लीजिएगा। 60 चैप्टर्स है इस किताब में, 656 पेजेस की बहुत बड़ी किताब है और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। एक कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए, किसी GIT की या कंप्यूटर की परीक्षा में आप बैठते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या प्रयास किया है, इस किताब को जो बनाया गया, जो इसकी रूपरेखा है, जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो कमीशन की तरफ से सिलेबस बताया गया उसमें लिखा गया है ITES और उसके आगे लिखा गया है कंप्यूटर साइंस। देखिए, जो ये IT विषय है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ITS भी वोकेशनल के विद्यार्थियों को 9th से 12th तक पढ़ाया जाता है। और कंप्यूटर साइंस तो आपको पता है कि विषय है, काफ़ी लंबा और वाइडली विषय है। तो इन दोनों में यदि हम बात करें IT और ITS, तो इसमें जो आप इसमें बात की जाए तो यहाँ पे कहीं भी आपका C और C++ का सिलेबस नहीं आता है। ठीक है जी, और देखिए इसकी क्वालिफिकेशन भी इन्होंने 10+2 कर दी है और IT और ITS वालों को वरीयता भी
दी गई है। तो हमारा ऐसा मानना है, हमारी टीम की ऐसी जजमेंट है कि जो आपका अधिकतर सिलेबस रहेगा वो इन 2 कंटेंट्स को ही टच करेगा। लेकिन यदि पास्ट के अनुभव की बात करें, क्योंकि इस किताब में पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए, उनकी बात करें या हमारी टीम के अपने अनुभव की बात करें, तो अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो अदर कंप्यूटर से रिलेटेड कंसेप्ट है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको जो CS जो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे C है, C++ है, तो उसे भी यहाँ पे हमने टेस्ट करने का प्रयास किया है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, एक बात लिखते हैं कि सर ये बहुत कम दिया गया है C और C++ में। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़िए, ठीक है जी। देखिए इतने में से ही यदि आपको 1 या 2 प्रश्न निकल जाते हैं तो ठीक है। अब देखिए इसकी जो हम कॉमनली बात करें 170 है, यदि आपका स्कोर 110 120 तक भी रहता है तब भी आप सेफ जोन में है। तो आप इतना ही पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आपके पास समय है तो आप C++ के लिए अलग अलग सेपरेट बुक्स आती है, आप इंटरनेट पर उनको सर्च करके कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उतना प्रयास कर रहे हैं जितना हमारी टीम ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि यहाँ तक एग्जामिनर जा सकता है, क्योंकि इस बार पहली बार उस नवीनतम सिलेबस के आधार पर परीक्षा हो रही है। उसी नवीनतम सिलेबस को हमारे अनुभवी अध्यापकों के द्वारा टारगेट किया गया है। तब देखिए आपका काम क्या होता है कि ये सारे यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिए हुए ताकि आपको फालतू में ज़्यादा, देखिए कोई भी किताब हो या कोई भी टीचर हो आपकी इतनी हेल्प करेगा, आपको मार्क दिखा सकता है। पढ़ना आपको खुद है, सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशंस में किसी टीचर ने नहीं जाना है, किसी बुक ने नहीं जाना है, आपको जाना है। आपको हर रोज़ अपने हल्के हल्के प्रयास करने हैं, ठीक है जी। तो इस बुक की हम यहाँ पे बात करें तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो कंसेप्ट है लेट बाइंडिंग, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगा, कोई फायदा नहीं उसका होने वाला, ठीक है। जब आप इनको खुद पढ़ेंगे, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उसके बाद इसे रिवाइज करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे लाभ होने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पे समझाने वाला भी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण भाषा में इस किताब को लिखा गया है। और कंप्यूटर को इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश में बहुत ही आसान लगता है, ठीक है जी। देखिए जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कीवर्ड्स क्या होता है, तो देखिए कीवर्ड्स क्या है, जो प्री रिजर्व वर्ड्स है जिनकी मीनिंग पहले से ही उस लैंग्वेज की कहीं पे यूज की गई है, तो उनको हम वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखिए ये सारी चीजें आपको बताई गई है। सेल्फ स्टडी में एक बार आपने इसको क्विक रिवीजन करना है, बस आपका काम में है एक बार इसकी हेडिंग पढ़िए, उसके बाद आगे का पढ़िए, और उसको जो आपको लग रहा है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसे अपने हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहिएगा। अब हम आगे देखिए, इसमें C++ में ऑपरेटर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है जी। ऑपरेटर से आपको जरूर कोई ना कोई एक प्रश्न निकल के आएगा। देखिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में हम किस किस चीज़ों को कंसीडर करते हैं, देखिए ऐसे तो देखिए हम कॉमनली प्लस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने कि हमारे पास जो परसेंटेज का सिंबल होता है जैसे मॉड्यूल कहा जाता है, इसको भी आपने कंसीडर कर लेना है। किस में आता है, ये भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में आता है। बस इतना बेसिक आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स इनके सिलेबस में भी दिए गया है कहीं ना कहीं पे 9th to 12th का जो सिलेबस है। उसके बाद देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होगा, 2 चीजों का रिलेशन जुड़ेगा। देखिए लेस देन ग्रेटर देन में क्या होता है, 2 चीजों का रिलेशन जुड़ता है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ठीक है जी। इसी तरह से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर किसमें कंसीडर किए जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में कंसीडर किए जाते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर है, ठीक है, जिसमें देखिए इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, और एंड है, एंड लॉजिकल है, ठीक है, एंड नॉट है, ठीक है जी। ये चीजें, ये सिंबल्स आपको याद करने हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इक्वलिटी ऑपरेटर्स नहीं है, कौन सा रिलेशन ऑपरेटर के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। देखिए ये एक चीज़ आपको पहले मैंने पढ़ाई थी कि एंड ऑपरेटर्स में क्या होता है, दोनों इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ट्रू होनी है, ट्रू होना जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन ये रखी होती कि आप 10+2 भी पास होना जरूरी था, और बीच में एंड लिखा होता है, एंड आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा भी जरूरी होता। तो इस केस में क्या होता, आपके दोनों कंडीशंस ट्रू है, एंड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी GIT की परीक्षा होने जा रही है, इसमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप और का, यहाँ पे और का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि यहाँ पे हम और का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आप 12वीं पास होने चाहिए, या तो आपके पास एक वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है जी। तो ये चीजें आप एंड में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। और में क्या है, और का हमेशा कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू होती है। और नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है। इतना आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद देखिए आपके पास आगे
असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम देखिए इस तरह का सिंबल करते हैं। ये इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, ये की वैल्यू कितनी है, 5 है। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी रहते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। इंक्रीमेंट के लिए आपको पता है प्लस प्लस के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें, जो उसका डाटा को कंट्रोल करने का जो स्टेटमेंट्स होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है। देखिए इफ में क्या होता है, आपने कंडीशन लगा दी, ठीक है, ये इफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए इसके बाद इसके आगे कंडीशंस आती है, फिर उसके बाद जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद इसका डिजायरेबल रिजल्ट हमारे सामने आता है। देखिए जितनी भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, इनका इस्तेमाल भी डाटा की बाइंडिंग के लिए किया जाता है, डिजायरेबल रिजल्ट के लिए किया जाता है, डाटा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किया जाता है। नेस्टेड इफ में क्या होगा, एक चीज के अंदर आप कोई और भी आपको इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जानना चाहते हैं साधारण भाषा में कि इस वर्ष जीआईटी की मेरिट कितनी गई, मान लो आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर जनरल कैटेगरी के लिए इंस्ट्रक्शंस आती है कि जनरल कैटेगरीज के लिए 67% मेरिट गई है, ठीक है जी। तो इसको आप सिंपली किससे एग्जीक्यूट करवा देंगे, आप यहाँ पे इसको इफ और एल्स से करवा देंगे, ठीक है जी। यदि आपको देखिए अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि उसके बाद देखिए उसमें जनरल कैटेगरी में क्या होगा, आपका आईआरडीपी होगा, बीपीएल होगा, उनकी कितनी गई है, 65 गई है। तो इसके लिए हम एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम नीचे तक देखिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एल्स इफ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यदि एससी की मेरिट मान लो यहाँ पे 62 गई है, इस तरह से नीचे तक एल्स इफ करके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एल्स, ठीक है। यदि किसी कैंडिडेट्स के मान लो उसकी सबसे मिनिमम जो मेरिट है वो 40% गई है, तो लास्ट में क्या करेंगे कि एल्स 30, तो कैंडिडेट्स क्या हुआ, वो डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है जी। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, आप एक स्विच स्टेट कर देंगे और उसके जैसे आपने आपके पास मंथ के 12 महीने हैं, ठीक है, तो आप इनको जैसे ये डाटा को आपने एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे कोई यूजर्स आएगा वो 1 प्रेस करेगा तो जनवरी आ जाएगा, 2 करेगा तो फरवरी आ जाएगा। इस तरह के डाटा को हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने इनकी परिभाषा खुद पढ़ लेनी है। और देखिए जो लूप्स होती है ये भी आपने थोड़ा सा खुद पढ़ लेना, क्योंकि सी में काफी पॉपुलर कंसेप्ट है। फॉर लूप होती है, भाई लूप है, डू भाई लूप है, फॉर लूप नेक्स्ट इज डू भाई लूप है, ठीक है जी। देखिए इन लूप्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इन लूप्स का इस्तेमाल भी डाटा की बाइंडिंग के लिए ही किया जाता है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हमारी टीम के द्वारा हर चैप्टर में आपको समरी दी जाती है। ये समरी आपके लिए मैं बात करूं तो एक क्रीम की तरह है। यदि आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे निश्चित तौर से समरी से प्रश्न बनते हैं, ठीक है जी। तो इस समरी को आप लोग एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम व्हाट इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी तरह की जो आपकी वैल्यू है उसको रिटर्न नहीं करता है, याद रखिएगा। अब देखिए हर चैप्टर के नीचे हमारी टीम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट फीचर मेक्स सी प्लस प्लस सो पावरफुल, सी लैंग्वेज को देखिए प्लस प्लस को कौन कौन से फीचर है जो पावरफुल बनाते हैं। इजी इंप्लीमेंटेशन है, रीयूजिंग एंड ओल्ड कोड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इजी मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज हियर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉइज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो इसमें देखिए बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। इन सी प्लस प्लस CIN and COUT आर द प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। डैश आर यूज्ड फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम पैरामीटर्स पासिंग टेक्निक्स इज सपोर्टेड बाय C++ बट नॉट बाय C। तो इसके लिए देखिए पास बाय वैल्यू रिजल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे MCQ आपको खुद करने हैं और चैप्टर के नीचे आपको एब्रीविएशंस मिलती है। एब्रीविएशन भी आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसी तरह के हमने आपको पहले 30 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं। उन 30 लेक्चर्स को आप लोग सुन लीजिएगा, तभी आप 31 पे आइएगा। आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जो पॉपुलर लैंग्वेज है, यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है जी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। आपको जैसे हमें समय मिलता है तो हम आप लोगों के लिए हर रोज या एक दिन छोड़ के वीडियो ला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 60 लेक्चर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा एक उत्कृष्ट अध्यापकों की टीम गठित की गई है जो कि आप लोगों के
फिर ये मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। हमारे मॉक टेस्ट काफ़ी अनुभवी अध्यापकों के द्वारा ही हम बनाते हैं उनको, ठीक है। तो इस बार हमारी प्रयास रहेगा कि इस परीक्षा के लिए आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और ये मॉक टेस्ट भी आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में देने का हमारा प्रयास है, ताकि आपको हार्ड कॉपी में ऐसा होता है, यदि आप हार्ड कॉपी में इनका अध्ययन करेंगे, जैसे आपका पेपर आता है उसी तरह से हम उसको बनाएंगे और हार्ड कॉपी भी आपको पेपर की तरह ही होगी। यदि 10 आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और स्टूडेंट्स, आपको बता दें हमारी नवीनतम किताबों में पंचायत सचिव, सहायक और ऑडिटर के लिए एक ही किताब लॉन्च की गई है। 10,000 प्लस का इसमें क्वेश्चन बैंक है और इस किताब में भी आपको 5 मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया गया है। काफी बेहतरीन किताब है, जल्दी से आप इस किताब को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ईयर बुक भी हमारी लॉन्च हो चुकी है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जीओईटी की किताब को आपने जब परचेज करना है उससे पहले आपने बाई नाउ के बटन पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में इस किताब का आप कंटेंट्स देख लीजिएगा। देखिए इतने कंटेंट्स यहाँ पे लिए गए हैं, इससे बाहर यदि कोई प्रश्न आता भी है तब भी आपको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने इतना पढ़ लिया होगा तो निश्चित तौर पे आपकी एक दावेदारी बन जाएगी इस परीक्षा के लिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे हर तरह से यहाँ पे डिफरेंट तरह के कंसेप्ट को एक टच किया गया है और यहाँ तक हम आज पहुंच गए हैं इंट्रोडक्शन टू C++। उसके आगे देखिए ये हमारे कंसेप्ट बचते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट आने वाले समय में पढ़ेंगे। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता देखिए आपको यहाँ पे 35 चैप्टर तक तो आपको कंटेंट्स चैप्टर मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिए गए जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे गए, बहुत से प्रश्न यहाँ से भी रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद देखिए UGC और NTA नेट की परीक्षा में जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है उन्हें यहाँ पे लिया गया है। फिर इंपॉर्टेंट सिंगल लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिए गए, देखिए आप कितनी परीक्षाओं को यहाँ पे ये सारे के सारे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। 6 GOIT के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, 5 कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्रामर का डाला गया है। उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का है। और उसके बाद देखिए जो आपको 120 नंबर का आपका यहाँ पे बात बन जाती है, 50 नंबर का आपको यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 46 to 60 तक है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने 50 नंबर मजबूत करने और इस तरह से आपको 170 नंबर की ये परीक्षा होगी। तो इस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा, काफी लिमिटेड कॉपीज ही हमारी टीम के पास बची है, क्योंकि हमारी टीम इस किताब को अब क्लोज कर रही है और आप लोगों के लिए लेकर आ रही है मॉक टेस्ट। आप 2 या 3 दिनों का इंतजार कीजिए, बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट होंगे हमारे, हम आपको उसका डेमो भी देंगे। उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी जिस तरह से आपका क्वेश्चन होगा उसी तरह से आपको उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।